पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात के लिए पोलिंग मुकम्मल। इंतखाबात के हतमी नताइज का ऐलान 17 नवंबर को किया जाएगा। वकला बरादरी ने अपने नुमाइंदों के इंतखाब के लिए भरपूर अंदाज में वोट कास्ट किए। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक जारी रहा। 75 नशिस्तों के लिए 331 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। प्रोफेशनल ग्रुप और इंडिपेंडेंट ग्रुप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला। वकला का जोशो खरोश काबिल दीद, हर कोई अपने अपने उम्मीदवार की जीत के लिए दुआ गो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की। आम बैठक में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पार्टी अमूर और हुकूमती पॉलिसियों पर मुशावरत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को हालिया हुकूमती इक़दामात और माशी पॉलिसियों पर ब्रीफिंग दी। सियासी इस्तेकाम, माशी तरक्की और अवामी रिलीफ के इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। साबिक आईजी पंजाब आमिर जुल्फ़िकार खान के वालिद की नमाज जनाजा डिफेंस में अदा कर दी गई। समाजी इंतजामी और पुलिस के आला अफसरान की बड़ी तादाद में शिरकत। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल आईजी इमरान अरशद शरीक हुए। डीआईजी मोहम्मद अली नेकोकारा, एडिशनल आईजी शहजाद सुल्तान और सलमान आजम ने भी शिरकत की। आईजी मोटरवे BA नासिर और एडिशनल आईजी फारूक मजहर समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। सोलर की बढ़ती डिमांड वजारत पावर डिवीजन के लिए दर्द सर बन गई। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक घरेलू और सनती सार्फिन की बड़ी तादाद महंगी बिजली की वजह से सोलर पर मुंतकिल हो रही है। नेपरा ने सोलर की कीमतों में तब्दीली पर काम शुरू कर दिया। सोलर की कीमतों को 23 रुपये से कम करके 10 रुपये फी यूनिट पर लाने की तजवीज़। अगले मरहले में सोलर के पे बैक नरखों को ख़त्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। सोलर से जो बिजली बनेगी इस पर सारिफ को कुछ अदायगी नहीं होगी। भारतीय सरहदी इलाकों से आने वाली आलूदा मशरकी हवाएं लाहौर की फ़ज़ा पर असर अंदाज। औसतन AQI 320 से 360 रिकॉर्ड। महकमा माहौलियात की मुसलसल मॉनिटरिंग। पंजाब हुकूमत के इंसदाद स्मोक इक़दाम जारी। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। स्मोक फैलाने में मोटरसाइकिलों का अहम किरदार। एक्साइज डेटा के मुताबिक रजिस्टर्ड व्हीकल्स में 80% मोटरसाइकिलें। आलूदगी की बड़ी वजह मोटरसाइकिलें मगर ताहाल कानूनी गिरफ्त से बाहर। मोटरसाइकिलों की फिटनेस चेकिंग महकमा ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन पार्लियामेंट की रुकन दरिया तुर्क की मुलाकात। मरियम नवाज ने जर्मन रुकन असम्बली का पुरतपाक खैर मकदम किया। दो तरफा ताल्लुकात, तालीम, माहौलियात और तवानाई के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज का कहना था तालीम हुकूमत पंजाब के इस्लाहाती एजेंडे का बुनियादी सतून है। खातीन की बाइख्तियारी पंजाब की समाजी पॉलिसी का मरकजी जुज़ है। पाकिस्तान और जर्मनी अमन, तरक्की और इंसानी वक़ार की मुश्तरका इक़दार के हामिल है। TLP पर पाबंदी अच्छी बात है। किसी भी दहशतगर्द तंजीम से बात नहीं करनी चाहिए। हमारे पास भारत के अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के सबूत हैं। उम्मीद करता हूँ पाक अफगान मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हों। स्पीकर मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले सियासी जमातों के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। बदकिस्मती से असम्बली फोरम्स को एहतजाज का मरकज बना दिया गया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर से अंजुमन ताजरान पंजाब के ओहदेदारान की मुलाकात। ताजरों ने पैरा फोर्स, प्राइस कंट्रोल, प्रॉपर्टी टैक्स समेत मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। गवर्नर पंजाब का कहना था ताजर बरादरी मुल्क और सूबे की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ताजर बरादरी ने हमेशा आईन और कानून की पासदारी की। गवर्नर की ताजरों की तजावीज़ को सिफारिशात के साथ वज़ीर आला ऑफिस भेजने की यकीन दहानी।
पंजाब में अब किसी गरीब और कमजोर की जमीन पर कब्जा नहीं होगा। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से मरियम नवाज ने कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया है। वज़ीर इत्तेलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना था, अब कब्जे के हर केस का फैसला 90 रोज में होगा। अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करना पहली तरजीह है। महंगाई से तंग आवाम को एक और झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 43 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 265 रुपये 45 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 2 पैसे का इजाफा। डीजल की फी लीटर कीमत 278 रुपये 44 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल की कीमत में कुछ रुपए का इजाफा भी आवाम पर बम बनकर गिरता है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्ट के किरायों से लेकर बुनियादी अशिया खरीनोश की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। आटा, चावल, दालें, घी, गोश्त सभी की कीमतें बढ़ाने का जवाब मिल जाता है। अवाम को रिलीफ देने में कोई हुकूमत संजीदा नहीं। एक दौर था जब पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा 1 माह बाद किया जाता था। फिर पीपल्स पार्टी के साबिक दौरे हुकूमत में हर 15 रोज बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल शुरू हो गया। ये सिलसिला आज तक चल रहा है। कोई ऐसी हुकूमत भी आएगी जो अवाम को हकीकी रिलीफ देगी। घटाने 2 रुपये घटाने के बाद इकट्ठे 10 बढ़ा देंगे। सस्ता होना चाहिए भाई, बहुत महंगाई है, हर चीज़ महंगी, आटा भी महंगा, क्या करें हम। ये कम से कम भी ना 200 से नीचे होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं समझ आता। महंगाई से फर्क तो पैदा है ना, मजदूर बंदे आ 1200 रुपये का काम किया है, ठीक है ना, 400 रुपये का पेट्रोल लग गया, ठीक है ना, की करिए फिर 400 रुपये के पेट्रोल तो जो हुकूमत कह रही महंगे तो महंगा करी जा रही, सस्ते का पैकेज कह रही वो करती है कोई नहीं। बस में गरीब बंदा मरिया है, थोड़ा और मार जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। आप यकीन करें कि हमें 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, ठीक, ऊपर से ये महंगाई, ऊपर से ये पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी सीखबाब बोले, पहले ही इतनी महंगाई है, पेट्रोल की कीमत में इजाफे से हर चीज महंगी होगी। बढ़ती महंगाई से 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत को पेट्रोल की कीमत 200 रुपये लीटर से कम करनी चाहिए। पीएचए की गफलत और लापरवाही के बाइस पार्क्स बुखारी का शिकार। गुलबर्ग के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में गली मोहल्लों के पार्क्स इंतजामिया की तवज्जो से महरूम। करोड़ों के फंड्स शाहराह की तज़ीन और आराइश पर खर्च, मोहल्लों के पार्क्स नजरअंदाज। गुलबर्ग 2 नर्सरी ग्राउंड की घास गायब, वॉकिंग ट्रैक की हालत खस्ता हाल हो चुकी है। गनी इंस्टीट्यूट के ज़ेर तमाम गनी लाहौर स्कूल क्रिकेट कप का आगाज। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गनी लाहौर स्कूल क्रिकेट कप में 10 स्कूलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। फाते टीम को 10 लाख रुपए जबकि रनर अप को 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। स्कूल की सतह पर क्रिकेट के फरोग और नए टैलेंट के लिए इक़दाम कर रहे हैं।